राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिस्तर पर लेटे लेटे ही वह पुराने दिनों में खो गई थी। आज उसकी सेहत बहुत खराब थी। लगता था कि अब वो नहीं बचेगी। उसे याद है, वो अपनी 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता बंगाल के छोटे से गांव में मजदूरी करके उनके परिवार का पालन बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। बड़ी होने के कारण सारा बलिदान उसे ही देना पड़ता था और इस बात को केवल उसकी माँ ही समझ पाती थी। जब भी उसके पिता घर आते थे तो यही कहते कि आज मजदूरी कम है और भर पेट खाना नहीं बन पाएगा। इतना सुनते ही वह समझ जाती थी कि आज फिर उसे आधा भूखा सोना पड़ेगा और इसमें साझेदार उसकी माँ भी होगी, क्योंकि पिताजी तो भूखे पेट सोएंगे नहीं और सारे भाई बहन छोटे हैं तो उन्हें तो भर पेट खाना मिलेगा ही। सारे दिन कमर तोड़ काम करने के बाद उसे भूखा ही सोना पड़ता था। सारे दिन भाई बहनों को संभालो, पानी लेकर आओ 1.5 किलोमीटर दूर से। माँ की कमजोरी की वजह से वह उनको काम नहीं करने देती थी, बीमार रहती थी और उसको खाने को भी नहीं मिला था। इस कारण वह इतनी कमज़ोर थी कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही नज़र आती थी। शाम के समय भी उसके पिता बैठते तो हर बार यही कहते कि मेरा विवाह कैसे होगा, ना जाने इसके कर्म कहाँ फूटेंगे। जब भी मैं इस तरह की बातें सुनती तो अपने आप को घर में रखे टूटे फूटे आईने में देखती तो वाकई लगता था कि मैं सुंदर तो नहीं, लेकिन शादी के लायक तो होने लगी थी। कुछ दिनों बाद दुर्गा पूजा का त्यौहार आया तो मन में उत्साह आया कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वह जानती थी कि हर साल की तरह इस साल भी भगवान उस पर और उसके परिवार पर मेहरबान नहीं होंगे। पिताजी शाम को लौटे तो उनके हाथ में अखबार में कुछ कपड़े थे। आते ही उन्होंने छोटे भाई बहनों को बुलाया और उनको देते हुए बोले, तू तो अब बड़ी हो गई है, इसीलिए मैं इनके लिए कपड़े ले पाया। साथ में ही कुछ मिठाई भी दी और मुझसे कहा, जा पानी पिला, सिर पर ही खड़ी रहेगी क्या। मैं उनमने से मन को लेकर चल पड़ी और मैंने कनखियों से देखा कि माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चाह कर भी कुछ ना बोल पाई। मैं चाहती थी कि पिताजी कम से कम इस साल तो मुझे कपड़े लेकर दें, क्योंकि मेरे कपड़े इतने पुराने थे और फट चुके थे कि आने जाने वाले अब मेरे शरीर को ही देखने की कोशिश करते थे। रात को सोते समय माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे अच्छा सा ससुराल मिले और जो खुशियाँ इस घर में नहीं मिली वो तुझे उस घर में मिले। दूर कहीं पर ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आ रही थी और माँ सोते हुए मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। थकी होने के कारण कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन मैं पानी लेने जा रही थी तो देखा कि पड़ोस की काकी के घर में कुछ हलचल सी हो रही थी। जब पानी लेकर मैं उनके घर के सामने से निकली तो देखा एक लड़का बाहर कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने नज़रें नीचे की और चले आई। थोड़ी देर बाद देखा कि काकी अपने हाथ में कुछ मीठा लेकर आई और मेरी माँ से बोली, मेरा भतीजा आया है, उसकी नौकरी लग गई है, ये मिठाई वह ही लाया है। तब मैं समझी कि वो लड़का कौन है। 3 दिन बाद मैं पानी लेने के लिए घर से निकली तो देखा वो लड़का मेरे पीछे आ रहा था और नज़दीक आते ही वह बोला, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि तुम सारा दिन काम ही करती रहती हो, चुपचाप, थकती नहीं हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं आगे चल दी। अगले दिन देखा कि वो लड़का मेरी काकी के साथ मेरे घर पर आया और मेरे पिताजी से कुछ घुल मिलकर बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैं घर के पीछे गई तो वो भी आ गया। वो मेरे पास आकर बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं कुछ नहीं बोली। वह फिर बोला, अच्छा ठीक है, मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हें जब अपने घर ले जाऊंगा तब तो बोलोगी। वह ये कहकर चल दिया तथा शाम को वह दोबारा मेरे घर अपनी काकी को लेकर आया। इस बार उसके हाथ में कुछ मिठाई थी। आते ही काकी बोली, भाई साहब
ये मेरा भतीजा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरे पिताजी कुछ नहीं बोले। कुछ देर सोचने के बाद वे बोले, बहन जी, हमें माफ़ करना, हम आपके बराबर नहीं हैं और हम ये शादी नहीं कर सकते। और वो हाथ जोड़कर अंदर चले गए। मैं ये सब देख रही थी। मैंने सोचा चलो अब मेरे कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में कुछ और लिखा है। काकी और वह लड़का चला गया और मुझे लग रहा था कि मेरी खुशकिस्मत मुझसे दूर जा रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद मेरे पिताजी ने हमारी गरीबी की वजह से मना किया है, लेकिन शाम को मेरे पिताजी मेरी माँ से बात कर रहे थे और तब मुझे लगा कि वो मुझे बेचना चाहते थे। तभी तो उन्होंने मेरी शादी उस लड़के से नहीं की थी, जबकि वह दहेज में कुछ भी नहीं चाहता था। ये मेरी और एक कुर्बानी थी जो मुझे अपने परिवार के लिए देनी थी। मेरी माँ मेरे पिताजी की बातें सिर्फ सुन रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसकी आंखों में केवल आंसू थे। कुछ दिनों बाद मेरे घर पर 2 पगड़ी वाले लोग आए, जो कि बंगाल के बिल्कुल नहीं लग रहे थे। मैं बाहर काम के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद जब मैं आई, तब भी वो लोग वहीं थे। उसमें से एक लोग तो मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। मेरी माँ ने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि चल बेटी, तैयार हो जा, तेरी विदाई है, तेरा ब्याह हो गया है और तेरा दूल्हा जो बाहर पैंट और कमीज में है वो है। माँ ने ये शब्द ऐसे कहे थे जैसे कि किसी ने उससे ज़बरदस्ती कहलवाए हों। मैंने अपने पिताजी की तरफ देखकर बोला कि माँ, कितने में बेचा है मुझे जल्दी से तैयार किया गया। मैं केवल देख रही थी, लेकिन विरोध नहीं कर पाई थी। मैंने अपने घर के छोटे से आंगन व बरामदे को देखा और सोचा ये मेरा अंतिम दिन है इस घर में और शायद मैं फिर इस घर में ना आ पाऊँ। मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर देना, तेरे पिता ने तुझे इन लोगों के हाथों बेच दिया है ताकि तेरे भाई बहनों और हमारा जीवन बसर हो सके। मैं सारी बातें सुनते हुए भी नहीं सुन पा रही थी। वे लोग जल्दी चलने की बात कर रहे थे। कुछ देर बाद मेरी माँ मुझे लेकर बाहर आई और उन लोगों के साथ छोड़कर अंदर रोते हुए भाग गई। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा और उन लोगों के पीछे चल दी जैसे कि कोई कठपुतली हूँ। मैं उन रास्तों, गलियों व बचपन में खेले खेतों से निकल कर बाहर सड़क पर आ गई थी, लेकिन चाह कर भी नहीं रो पा रही थी। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे मुझे लेकर जींद पहुँच गए। रास्ते में ना उन्होंने मुझसे पानी के लिए बारे में पूछा और ना खाने के लिए। मेरी ज़िंदगी किस रास्ते पर जाने वाली थी ये मुझे इन 10-12 घंटों में पता लग गया था। रास्ते में पता लगा कि वह जवान सा दिखने वाला व्यक्ति मेरा पति था। जैसे ही मैं घर पहुंची, वहां मौजूद हर औरत बोलने लगी, लो खरीद लाए बहू, अब रम्मे इधर उधर नहीं भागेगा। मैं इनकी बातों में से समझ गई थी कि जिस व्यक्ति की मुझसे शादी हुई थी उसकी शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि इस जगह लड़कियों की संख्या कम थी और वो लोग अपना वंश चलाने के लिए मुझे खरीद कर लाए थे। रात होते ही मुझे एक कमरे में धकेल दिया गया। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि मेरी आज शादी हुई है। थोड़ी देर में ही रम्मे, जिसने मुझे खरीदा था, वहाँ आया। उसने पी रखी थी। मेरे सारे सपने मेरे आंसुओं के साथ घुल गए थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और मैं रोते रोते अपनी किस्मत में ऐसा ही लिखा सोचते हुए सो गई। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई और न खाने की वजह से व ज़्यादा यात्रा की वजह से मुझे बुखार भी लग रहा था, लेकिन मैंने अपना काम शुरू कर दिया और इसे अपनी ज़िंदगी समझ लिया था। रम्मे 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी दोनों भाभियाँ अमीर घर से थी और कुछ ही दिनों में मुझे लग गया कि वो दोनों उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और हमेशा उसे हिकारत भरी नज़रों से ही देखती थी। उसे घर के हर महत्वपूर्ण कार्यों से दूर रखा जाता था। कोई भी काम उससे पूछकर नहीं किया जाता था। उसे उनके समाज में घुलने मिलने की भी आज़ादी नहीं थी। उसके त्यौहार और यहाँ के त्यौहार अलग थे। उसे यहाँ की भाषा भी समझ में नहीं आती थी, फिर भी वह निभाती जा रही थी। अपने घर की तरह ही न कोई उसे खाने की पूछता, न ही कोई उसे कपड़े आदि लाने के लिए कहता।
होली दिवाली सारे त्योहार निकल गए, लेकिन वह उस परिवार में एक मिठाई का टुकड़ा भी ना चख पाई। उसे ना ही रम्य के बड़े भाइयों के बच्चों के जन्मदिन पर बुलाया जाता, ना ही किसी पारिवारिक मसले पर। रम्य उसे केवल भोग की वस्तु ही समझता था। उसे उसकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। कुछ महीने बाद उसे लगा कि वह माँ बनने वाली है, लेकिन तब भी रम्य को उससे कोई लगाव नहीं था। केवल वह इतना ही बोला, लड़का ही चाहिए। इतना सुनकर उसे अपनी माँ की याद आई, तो उसने रम्य से उसे उनसे मिलाने के लिए कहा, लेकिन वह बोला, भूल जाओ, अब तुम इस घर में मौत के बाद ही जाओगी। सच भी था, मुझे 7 महीने हो गए थे, लेकिन रम्य मुझे आज तक बाहर नहीं लेकर गया था। उसने मुझे घर में ही रखा था और अपने सब दोस्तों को मेरे बारे में बता रखा था कि मैं एक नौकरानी हूँ। मैं ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मुझे इस हालत में भी ना पौष्टिक खाना दिया जाता था, ना ही दवाई। मुझे अपनी माँ की बात याद आती थी, जो वो कहती थी कि तुझे अच्छा घर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। और मैं अपनी किस्मत पर हंस देती थी। एक तो कमज़ोर, ऊपर से कोख में पलने वाले बच्चे की वजह से अब बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वह रम्य से कहती, उसे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन वह कहता, चुप रहे। जब मैं बिल्कुल ही बिस्तर पर गिर गई तो एक दाई को बुलाया गया। उसने कहा कि इसकी हालत नाजुक है, इसे अस्पताल लेकर जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगले दिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और बेसुध हो गई। पूरा परिवार व रम्य खुश थे कि उनके घर बेटा हुआ है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं बिस्तर पर पड़ी सोच रही थी कि भगवान अगले जन्म मुझे नारी ना बनाना, यदि बनाते भी हो तो किसी गरीब के घर मत देना, जिससे कि वो मुझे बेच ना सके। मैं मर गई थी, लेकिन मुझे कुछ दूर कहीं से ढोल बजने व खुशियों की आवाज़ आ रही थी। बारिश भी होने लगी थी, जैसे केवल प्रकृति ही मेरे मरने पर मातम मना रही हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।